अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने का तरीका। चाहे विंडोज़ 7 हो, चाहे विंडो 8 हो, चाहे विंडो 10 हो, तीनों को इंस्टॉल करने का तरीका सेम है। आपने मार्केट से एक सीडी परचेज़ करनी है और उसके बाद आपने आगे विंडो के स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले सीडी लेने के बाद अपने सिस्टम की तरफ आ जाएं। सिस्टम में ये कॉर्नर पे सीडी रूम होता है। इस सीडी रूम के बटन पे क्लिक करें, ये सीडी रूम आपका ओपन हो जाएगा और इसमें आप ये विंडो की सीडी को लोड कर दें और उसके बाद बटन को क्लोज़ कर दें। थोड़ी देर वेट करें जब तक बूट मेन्यू एक्टिव ना हो जाए, यानी कि चेक करना कि हमारी सीडी आया कि ठीक है या नहीं है। तो ये जैसे ही हमारी सीडी लोड होगी, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी विंडो वर्किंग में है। तो ये देखें, ये डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इसका मतलब हमारी विंडो वर्किंग पे है। अब हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। जैसा कि ऑन करते हैं ऐसे ही ऑफ़ के लिए इस बटन को प्रेस करके रखेंगे। तब तक प्रेस करेंगे जब तक सिस्टम आपका ऑफ़ ना हो जाए। तो ये जी हमारा सिस्टम ऑफ़ हो चुका है। अब जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ऑन करने के लिए, तो ये हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है। साथ ही कीबोर्ड से F9 का बटन प्रेस करेंगे। F9 का बटन जो होता है बूट मेन्यू में सीडी को ले जाने के लिए होता है। तो ये देखें, बूट मेन्यू में ले गए हैं। अब हमने जो चीज़ लगाई है, फ़र्ज़ करो हमने सीडी रूम लगाया है, तो सीडी ये एरो की इसकी मदद से हम दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो सीडी लगाई है तो ऊपर आ जाएंगे तो सीडी रूम। अगर USB के ज़रिए विंडो कर रहे हैं तो USB, और अगर हार्ड डिस्क लगाई है तो हार्ड डिस्क। तो हमने सीडी रूम सीडी के ज़रिए लगाया। सीडी पे क्लिक करने के बाद सिंपल इंटर के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये बूट मेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। प्रेस एनी की, कोई भी कीबोर्ड से आपने की दबा देनी है तो ये बूट मेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो ये विंडो 10 का बूट मेन्यू कंटिन्यू हो चुका है। जैसे ही आगे अगले स्टेप पे जाता है, हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जी। तो ये हमारे फुल फाइनल स्टेप्स हो जाने के बाद पूरा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। अब सिंपल हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। एक बूट मेन्यू का आगे स्टेप्स रनिंग में आएंगे और आगे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जी। तो विंडो का ये एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी को रहने दें, या अगर आपने कुछ चेंज करनी है, विंडोज़ 10 होम, विंडोज़ 10 प्रो, विंडोज़ 10 इंटरप्राइज, ये मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। तो विंडोज़ 10 होम पे ही हम रहने देंगे और सिंपल हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये कुछ ही सेकेंड में अगले स्टेप की तरफ मूव करेगा। ये अब यहाँ से हम उसका तमाम एग्रीमेंट को एग्री करेंगे। ये एग्री के चेक बटन पे क्लिक कर देंगे और इधर से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। कस्टम एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जो सिलेक्टेड ड्राइव होगी वो आपकी C ड्राइव है, ये D है और ये E है। ना आपने D को डिलीट करना है ना E को डिलीट करना है। इससे ये होगा कि आपके डाटा महफूज रहेगा। जो सिलेक्टेड ड्राइव है वो C है, उसको आप फॉर्मेट कर देंगे। ओके, यानी कि पुरानी विंडो क्लीन की है। कि जैसे ही पुरानी विंडो क्लीन होगी 99.4 GB, तो साथ ही बराबर में 99.4 GB हो जाएगा। तो इसका मतलब पुरानी विंडो डिलीट हो गई। ये जैसे ही विंडो कंप्लीट होगी तो हम आगे ये देखें, ये दोनों बराबर हो गई ड्राइव। अब हम सिंपल नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये जी बूट मेन्यू के स्टेप स्टार्ट हो गए। ये 1 से लेकर 100 तक होगा स्टेप। फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा इंस्टॉलेशन, फिर ये इंस्टॉलिंग अपडेट्स और फिनिशिंग अप। ये मुकम्मल खुद ब खुद 100 होने के बाद और ये तीनों नीचे वाले पॉइंट्स भी कंप्लीट होंगे और हमारी विंडो फाइनल स्टेप पर पहुंच जाएगी। तो ये थे विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने का तरीका। विंडोज़ 7 को भी इसी तरह इंस्टॉल करेंगे, विंडो 8 को भी इसी तरह से इंस्टॉल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। जब ये सारे 100 तक स्टेप्स हो जाएंगे तो इसके आगे वाले स्टेप्स की हम एक न्यू रिकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। जज़ाकल्लाह अली कंप्यूटर टीचर फ्रॉम बहावल।